चलिए अब हम इस प्रकार के भिन्नों को हल करना सीखते हैं कि जो इस प्रकार के भिन्न लिखे होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस भिन्न को क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है, कैसे इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो हमने आपको जो भिन्न बताया था, भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग, उसमें आपको सब कुछ समझा दिया है, पर आप इसे एक बार ध्यान से फिर से समझ लीजिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या बताए थे कि जो ऊपर अंक होता है, जो बटा का चिन्ह है उसके ऊपर जो लिखा होता है उसको हम बोलते हैं अंश, और जो नीचे होता है बटा के उसको हम बोलते हैं हर। पर अब इसमें एक समस्या है कि जो इसमें जो सामने अंक लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं, यानी अंश, हर और इसे बोलेंगे पूर्णांक। ठीक है, अब बात आती है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें कि जो हमारा हर होता है उसको पूर्णांक से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, गुणा करवा देते हैं। यानी इस 5 को और 4 को हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और जो ऊपर अंश वाला अंक होता है उसको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, उसमें ऐड कर लेते हैं। जो गुणा करवाने पर आंसर आता है उसमें ऐड कर लेते हैं। यानी तो यदि हम इस 5 और 4 को जब गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। यानी 5 चौक हमारा ये गुणा कराने पर कितना हो गया, 20 हो गया। और हमने बताया कि अंश को जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो इस 2 को हम 20 में जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी 5 चौक 20 और 2 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22। तो हम क्या लिखेंगे, 22। और बटा में जो यहाँ पर 5 है नीचे, वही 5 ही रहेगा। ठीक, और ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह रहेगा। अब हमें क्या करना है, इस हर को और पूर्णांक को गुणा करना है, तो सिंपल हम गुणा कर देंगे। तो जब हम 7 और 8 को गुणा करेंगे, अब हम गुणा करने के लिए चाहे 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ें या फिर 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ें। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 7 56 हो जाएगा। और जब 5 जोड़ेंगे, तो जब 56 में 5 हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 56। और 56 में हमें 5 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, हमारा 61 हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे 7 है तो 7 ही लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब ये हमारा सिंपल तरीके से भिन्न का जो जोड़ का सवाल होता है वो बन गया। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका और इसको 3 तरीकों से हल करना आपको बताया है। यदि आपने हमारे चैनल पर जाकर वीडियो नहीं देखा है या फिर भिन्न को जोड़ने का हमने जो तरीका बताया उसे नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल पर जाएं और उसे क्या कर लें, उन सभी वीडियो को देख लें, ताकि आपको भिन्न का जो जोड़ होता है उसका मैंने 3 तरीका बताए हैं, उसे भी क्या कर लें, आप लोग समझ लें। ठीक है, तो चलिए हम जो 3 तरीका बताए हैं उसी का एक तरीका यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भिन्न का जोड़ होता है उसको सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए, उसका जो हर होता है नीचे वाला अंक उसको बराबर करना होता है। पर इसमें बराबर है नहीं, तो अब हम बराबर कैसे करेंगे। तो हम बराबर करने के लिए कई तरीका बताए हैं, पर एक तरीका हम यहाँ पर बता रहे हैं, उसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे कि इसका हर बराबर करने के लिए इसका जो हर 7 है, इस 7 से इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे। और इस वाले भिन्न का जो हर 5 है, इस 5 से हम इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी गुणा करवा देंगे। ठीक, तो जब हम इस 7 को 22 से गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। 14 के हमारा क्या हो जाएगा, 4 हासिल, 1 7 दूनी 14 और 1 हंस लिया 15। ये हमारा हो गया 154 हो गया। और 7 पचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हम लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस का चिन्ह लगा दिए। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, इसको भी गुणा करेंगे। 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 छक 30 हो गया, तो यहाँ पर 30 लिख दिया, यानी 305 हो गया। और 7 पचे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब इसका जो हर था वो क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब हम क्या आगे करेंगे, जब हर बराबर हो जाता है तो हम हर को केवल एक ही बार लिखते हैं, और ऊपर वाला अंक यानी 154 प्लस 305 इन दोनों को लिखेंगे, और हर को केवल एक ही बार लिखेंगे। अब हम हर को एक बार लिख लिए। अब हमें कुछ नहीं करना है, ऊपर हमें प्लस का चिन्ह मिल रहा है तो इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ने को बोल रहा है, चिन्ह लगा है जोड़ का, तो हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे इसे।
तो जब हम क्या करेंगे 154 को और 305 को जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा। 5 और 0 कितना हो जाएगा, 0 ही रहेगा। 3 और 1 4 हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे 35 है तो 35 ही कर देंगे। अब इसको हम काटने का जो तरीका होता है उसको अगले वीडियो में बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें आप देख लेना कि कैसे काटा जाता है, ठीक है इसको। और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जो इस प्रकार के हमारे भिन्न होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम हर को और पूर्णांक को गुणा करेंगे और अंश को जोड़ देंगे, इस तरीके से लिखेंगे। फिर आगे हम भिन्न का जोड़ जैसे सिंपल तरीके से लगाते हैं उसी तरीके से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक।